आज के दौर में हर इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी चीज़ से तो जूझ ही रहा है। अच्छी चीज़ों से तो कोई जूझता नहीं है ना। अच्छी चीज़ों को तो आप चुटकियों में संभाल लेते हो, वहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वहाँ पे तो खुश रहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में खुशी है। तो उसको संभाल के बचा के रखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें तो आप जो मर्ज़ी वो कर लेते हो। लेकिन जब एक ऐसा दौर आता है, एक ऐसा दौर जिसमें सिर्फ मुश्किलें होती हैं, आप कितना भी अच्छा करो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। आप कितना भी बेहतर करने की कोशिश करो, आपको समझ ही नहीं आता, चीज़ें और ख़राब होती चली जाती हैं, बदतर से बदतर होती जाती है। आप सोचते हो कि यार मैं तो कुछ अच्छा करने के लिए कर रहा था और कुछ ख़राब हो गया है, ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, क्या मेरी किस्मत ख़राब है। तो वो इंसान किस्मत को दोष देता है, खुद को दोष देता है। उसका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है, जो उसका आत्मविश्वास होता है, वो टूटने लग जाता है। उसे लगता है कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, इसका पर्पस है ही क्या, जब मुझे आउटकम में ही ये सारी चीज़ें मिलती है, विफलता मिल रही है, मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, नहीं मिल पा रही मुझे सक्सेसफुलनेस या फिर कुछ भी जो मुझे चाहिए, जो मैं चाहता हूँ इस दुनिया से, ज़िंदगी से, खुद से, वो चीज़ करके वो कोई काम होगा। तो एक इंसान क्या होता है, अंदर से टूटने लगता है, बिखरने लगता है। तो वो खुद को संवारने की कोशिश करता है, मोटिवेशनल चीज़ें सुनता है, ऐसे लोगों को सुनता है, कुछ उसके इंस्पिरेशंस होती हैं, लोग होते हैं, बातें होती हैं, बुक्स होती हैं, उनको पढ़ता है, अपने आप को दोबारा खड़ा करने की कोशिश करता है, हिम्मत जुटाता है बेसिकली। जब वो धीरे धीरे करके चीज़ें करता है तो खड़ा हो जाता है दोबारा से, फिर से वो चीज़ें करता है और धीरे धीरे करके ये प्रोसेस उसकी चलती रहती है। जो इंसान इस प्रोसेस का हिस्सा बन जाता है ना, वो टूटता है, बिखरता है, फिर खड़ा हो जाता है, अपने आप को कैसे भी करता है, कोशिश करता है। उसकी नीयत बिल्कुल साफ़ होती है, बिल्कुल धुली धुलाई। जैसे एक इंसान सुबह नहा लेता है ना, बिल्कुल वैसे ही उसको फ्रेश लगता है, बिल्कुल ऐसे ही वो चलता है। तो ये चीज़ जब एक इंसान अपने अंदर ले आता है ना, वो इंसान ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक भी ना ऐसे ही चलता है। क्योंकि एक इंसान को क्या चीज़ चलाती है, उसकी आदत, उसकी हैबिट। और वो हैबिट यही है इस दुनिया में। एक इंसान जो भी चीज़ करता है, जो भी चीज़ करना चाहता है, वो चीज़ उसकी आदत बन जाती है। बार बार करने पर विफलता मिलती है, नहीं कर पाता, फिर कोशिश करता है, क्योंकि कोशिशें उसको बनाती हैं एक हैबिट। जब वो इंसान हैबिट बन जाता है ना, तो वो चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली वो हमारा जो ब्रेन है वो पुश करता है हमको उस चीज़ को करने में। क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा कैसे लोग हैं, नेगेटिव पर्सनैलिटी के लोग हैं। हमें नेगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिविटी कम अट्रैक्ट करती है। अगर कोई हमको गलत बोल दे तो हमको वो बात हमेशा याद रहती है, लेकिन कोई हमें अच्छा बोल दे, वो बात हम कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। इंसान को हम बस ये मानते हैं ये इंसान अच्छा है, लेकिन जब कोई इंसान आपको गलत बोल दे, कुछ ऐसा बोल दे जो आप नहीं सुनना चाहते थे, जो आपके लिए बहुत ही कड़वा था, जहर था, और वो चीज़ आपके जहन में चली जाती है, तो आपको तकलीफ़ होती है, दर्द होता है। फिर आपके अंदर हेट पैदा होती है उस चीज़ के प्रति या फिर कोई इसी इंसान के प्रति। ये एक इंसान की क्या है, सोच है, मानसिकता है, बन चुकी है। इसी चीज़ को ठीक करने के लिए एक इंसान को लगातार कोशिशें करते रहनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने से आदत बन जाती हैं और आदतें ख़राब नहीं होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आदतें बहुत सही होती हैं, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप अच्छा करना चाहते हो, लेकिन जैसे ही कुछ बुरा भी होता है ना, जिसमें आपको मज़ा मिलता है, वहाँ पे भी एक आदत बन जाती है, ऑटोमेटिक बन जाती है, आप उसमें कुछ नहीं कर पाते हो। लेकिन जब आपका ध्यान सही जगह होता है ना, आप फोकस्ड होते हो। फोकस्ड होना और ध्यान सही जगह होना, ये दो बिल्कुल अलग चीज़ है। आप एक ऐसी चीज़ जो कि डिस्ट्रैक्शन है, प्योर डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है ना, जो बिल्कुल सही नहीं है, नशे जैसी है। एक इंसान का ध्यान वहाँ भी तो हो सकता है ना, फोकस, समझ रहे हो। वो पूरा फोकस कहाँ डाल रहा है कि मुझे वो चीज़ चाहिए, क्योंकि उससे मुझे ये प्लेजर मिलता है। तो ऐसे उसका ध्यान चला जाता है, खिंच जाता है उस एक चीज़ पर, चाहे वो नेगेटिविटी हो, चाहे कोई डर हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप कुछ भी चीज़ जोड़ सकते हो। तो आपको अपने ध्यान को बहुत ही गौर से देखना पड़ेगा और सही चीज़ पे अपना ध्यान टिकाना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा।
कुछ चीज़ें हैं जो बोलते हैं ना क्या, कि अगर आपको किसी एक चीज़ को ब्रेक करना आता तो उसको फेस करो, उसको बार बार हिट करो अलग अलग तरीके से। आपने एक तरीका अपनाया, वो काम नहीं किया, फिर किसी दूसरे तरीके से उस चीज़ को हिट करो, फिर कोई तीसरे तरीके से, चौथे तरीके से। अगर आप एक ही तरीके से उस चीज़ पे काम करोगे, एक ही तरीके से उस रास्ते पे चलते रहोगे, उस चीज़ पे अटके रहोगे, तो आपको रिज़ल्ट सेम मिलेगा। इसीलिए आपको तरीके पे चलना पड़ेगा। और ज़िंदगी में हमारे पास क्या चीज़ बचती है? सिर्फ एक तरीका बचता है, क्योंकि डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट तरीके आपको ज़िंदगी के अलग अलग पहलू और एक्सपीरियंसेस देंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि किस चीज़ से काम हो सकता है, किस चीज़ से आउटकम आ सकता है और किस चीज़ से आउटकम नहीं आ सकता। और जब भी आप तरीके बदलोगे, तो तरीके मतलब फेलियर्स, सक्सेसफुल भी होंगे, उसमें सक्सेस भी मिलेगी, लेकिन तरीके आपको ज़िंदगी का असली जो मकसद है ना, जो ज़िंदगी है, वो बताएंगे कि चीज़ें कैसे होती है, चीज़ें कहाँ से होती है, कब होती है। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन नॉलेज के बेस पे अपनी ज़िंदगी को रन करता है, वो तो अटक जाएगा, वो तो अंदर बस कुरेदता चला जाएगा घाव को, ठीक है ना। और याद रखो, जितना आप घाव को कुरेदोगे, घाव कम होता बढ़ता है। सोचो ज़रा, आप एक बीमारी सही करना चाहते हो, एक बीमारी सही करने के लिए कितनी और नई बीमारियाँ लगती है, समझ रहे हो? ये एक सच्चाई है। आपको जैसा लगता है, आपको ऐसा लगता है, दुनिया को जैसा लगता है, उनको लगता है। लगता किसको है? अगर आप इसको देख लो तो आप हर एक चीज़ को देख लोगे। ये तरीका होता है देखने का। अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हो तो अभी भी आप किसी ऐसी चीज़ में अटके हुए हो जहाँ पर आपको अपने आप को वहाँ से बाहर निकालना है। आपको अपना कुआं चेंज करना पड़ेगा, आपको अपना बड़ा कुआं चाहिए होगा। धीरे धीरे अपने कुएं को बड़ा करते रहो, अपनी बाउंड्रीज़ को बड़ा करते रहो। देखा है ना, गांव में जो लोग होते हैं, बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, वो चाहते हैं कि ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा हो, अपनी बाउंड्रीज़ को बड़ा करना चाहते हैं, ख़रीदते रहते हैं। क्यों चाहते हैं ऐसा? बड़ा करने से क्या होगा? क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक होते हैं। उनको पता है कि जितनी ज़्यादा जगह होगी आने वाले वक्त में, उतना ही ज़्यादा उस पर रिटर्न मिलेगा मेरे को। तो जब आप अपनी सोच को भी ब्रॉड करते हो ना, अलग अलग तरीके से, यहाँ पे भी आप ख़रीद रहे हो। क्या ख़रीद रहे हो? अपने दिमाग की बाउंड्रीज़ को ख़रीद रहे हो, बड़ा कर रहे हो उनको, अपनी सोच को बड़ा कर रहे हो। जहाँ तक आप सीमित हो ना, अपनी सीमा को बड़ा कर रहे हो। आपको अपनी सीमा को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तोड़ोगे तो वहीं रहोगे, उसी गड्ढे में फंसे रहोगे और वहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। तो तुम्हें हर बार कुछ नया तरीका अपनाना पड़ेगा ज़िंदगी में, और ये तरीका हर जगह काम करता है। मैं जिस बात कर रहा हूँ जिस चीज़ की, वो यूनिवर्सल है, हर चीज़ पे लागू होती है। आप एजुकेशन में ले लो, आप काम में ले लो, आप ज़िंदगी के जीने में ले लो, ठीक है, किसी भी चीज़ में उठा लो, ये हर जगह काम करती है। बातें और चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो यूनिवर्सल है, हर एक चीज़ में अप्लाई हो, ताकि ज़िंदगी आसान और बेहतर हो सके। यही एजुकेशन सिस्टम का काम होना चाहिए कि आपको हर एक चीज़ में माहिर कर दिया जाए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी फंसो तो वहाँ से बाहर निकल सको, ना कि किसी एक चीज़ में फोकस करके आपको उस चीज़ का परफेक्शनिस्ट बना दिया जाए और आप अपनी ज़िंदगी को सिर्फ वही सच मान करके, गोल मान करके जीते चले जाओ, और एंड में जा करके सिर्फ अफसोस वाली एक होता ना कि एक इंसान के अंदर कि यार सेटिस्फाई नहीं हो अंदर से, इतना कुछ पाया लेकिन कुछ भी नहीं पाया। आपने एक चीज़ पे फोकस करके पाया तो बस आपने, लगता है आपने पाया, दुनिया की नज़र में पाया, खुद की नज़र में आप खाली ही थे, खोखले ही थे। एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन लाइफ में बहुत ज़रूरी है, जो आपको ठहराव देता है, जो पेशेंस देता है। वो पेशेंस आपके अंदर है ही नहीं है। सेल्फ पेशेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम कहते हैं हमें बाहर की चीज़ों में पेशेंस दिखाना है, हम कहते हैं हमें बाहर फोकस्ड होना है, हम हर चीज़ बाहर के लिए करते हैं, अंदर के लिए कभी कुछ करते हैं? अंदर की तो बात ही नहीं करते। अगर हमने अंदर की बात करी तो लोग कहते हैं नहीं, ये गलत चीज़ है। देखो, मंदिर जाओ, लोग बाहर जाते हैं, मंदिर को पूछते हैं, जाते हैं ना, चप्पल बाहर उतारो, ठीक है। तुम अपने दिमाग में
सड़े गले, गंदे संदे, कीचड़ लगे हुए, गोबर लगे हुए जूते को लेके चले जाते हो, बातों को लेके चले जाते हो। समझ रहे हो कितना कचरा तुम्हारे दिमाग में है? सोचो, तुम्हारा दिमाग एक मंदिर है, ठीक है ना? उस मंदिर में अच्छी चीज़ें ज़्यादा हैं, गंदी चीज़ें ज़्यादा हैं। पूरे दिन भर में, दिनचर्या में तुम्हारे दिमाग में जो चीज़ें चलती हैं वो है क्या? कुछ नया ढूंढती हैं। जब एक साइंटिस्ट होगा ना, वो चीज़ों को ढूंढ रहा होता है, ओवर थिंक करता है, एक चीज़ को अलग अलग तरीके से ब्रेक कर रहा होता है, सारे टाइम सोचता रहता है, तो उसका बिहेवियर पागल जैसा हो जाता है, उसके शब्द बोलने का तरीका पागलों जैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ में खोज रहा है। जब खोजने में लगता है तो उसके बिहेवियर में दिखता है, उसके बोलने में वो चीज़ दिखती है, वो पागलपन दिखता है उसके अंदर, क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में वो लगातार सोचे चले जा रहा है। अब यही चीज़ एक इंसान किसी फालतू की चीज़ में सोच रहा है जिससे कुछ निकलने वाला है नहीं, कोई निष्कर्ष है नहीं, वो एक सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन जैसी चीज़ है। जो कोई भी एक इनोवेटिव या फिर किसी भी ऐसी चीज़ जो डिस्कवर करके उससे कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो, ना कि बिल्कुल एकदम दारू की बोतल की तरह की पी, अब भूल गए, मज़ा आ गया। एक दारूबाज को देखा है क्या होता है? वो बेसिकली क्या होता है, पी करके जो वो होता है एक्चुअल में वो निकल जाता है उसके मुंह से। जब दारू का नशा उतरता है तो जो झूठ होता है वो फिर से रेडी हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग तो शराब पीने से इसलिए डरते हैं, कहीं उनका सच बाहर ना आ जाए। सच्चाई यही है, हम कभी भी सच बोलते नहीं, हम जैसे हैं वैसा कभी दिखा सकते ही नहीं है, वरना लोग हमको हेट करेंगे, क्योंकि दिख जाएगा ना कि हमारे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है, हमारे लिए कौन सही है कौन गलत है, किस चीज़ को हम पसंद करते हैं। लेकिन हम दिखाते कुछ और है, हमें तो ये पसंद है, हमें तो पढ़ाई पसंद है। चाहे उनको पढ़ाई पसंद ना हो फिर भी बोलेंगे दुनिया को दिखाने के लिए, मुझे ये किताब पर पढ़ना पसंद है, मैं ये चीज़ जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ। अगर आप कुछ जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं भी बोलते तब भी चल जाता, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम हमेशा बताते रहते हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, शो ऑफ करते रहते हैं। इसी चीज़ में हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। और हम जिस ज़िंदगी को जी रहे हैं और जो बाकी के लोग बाहर आपके हैं, जो आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त यार, आपके पड़ोसी, आपके घर वाले, आपके सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं जिनसे आप कनेक्टेड हो, चाहे आपके स्कूल में हो, कहीं पे भी हो, सब अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो चुपचाप हो, साइलेंट हो और उस साइलेंस को मेंटेन करके कुछ ऐसा क्रिएट कर रहा हो जिससे लोग ऑटोमेटिकली उससे आकर्षित हो रहे, उससे सीख रहे हो। सीखने का मतलब ये नहीं किसी को सिखाना, पकड़ करके बोलना ही। आप किसी को देख के बहुत ज़्यादा सीखते हो। आपको फूल कुछ सिखाता है क्या? बताओ मुझे। आपको बादल कुछ सिखाते हैं? पहाड़ कुछ सिखाते हैं क्या? क्या सिखाते हैं आपको? बोलते हैं, वो चीखते हैं क्या? आप खुद उनको देख करके महसूस करते हो। कुछ तो ऐसा है ना उनके पास जो आपके पास नहीं है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको सुन करके, जिनको देख करके, बस उनको चुपचाप बैठ के देख भी लो ना तो भी उनको वही चीज़ नज़र आती है जो पहाड़, बादल, आसमान, पानी, समंदर और नदियों जैसी चीज़ों में नज़र आती है। क्यों होता है ऐसा? ये ज़िंदगी जीने के अलग अलग पहलू हैं। ज़िंदगी को देखने के, खुद को बदलने के, खुद को एक नया पैदान देने के अलग अलग चीज़ें हैं जो आप नहीं दे पा रहे हो, जो आप सोच ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपकी सोच पे लगी है दीमक। अब आप चाह करके भी उसको हटा नहीं पा रहे हो, और वो दीमक आप खुद ही हो। आपका खुद का ईगो है, आपको पूरी तरह से ख़राब करता जा रहा है। आप देख ही नहीं पा रहे हो अपने आगे पीछे। आप बस कहते हो कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, जो मुझे लगता है वो ठीक है। अगर इतना ठीक होता तो फिर आप दुखी क्यों होते? आपको दिक्कत क्यों हो रही होती? आप इतना अनकंफर्टेबल क्यों होते? सोचो ज़रा। क्योंकि आप एक ही तरीके पे चल रहे हो। अपने तरीके को बदलो लाइफ में। जो भी चीज़ करते हो, जैसी भी चीज़, कोई सी भी चीज़, अपने तरीके में चेंज लेकर के आओ। चेंज कैसे लाएगा? मुझे जो लगता है मैं उसको सच मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? उस पर सवाल करो, क्वेश्चन करो, पूछो अपने आप से। हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। डिस्कनेक्ट करके देखो, क्या सच में कनेक्टेड है या मुझे लगती है? हर चीज़ में देख लो क्या लगता है, हर एक चीज़ में देख लो क्या लगता है। कोई भी चीज़ करने के लिए क्या लगता है, करके देखो।
कुछ भी करके देखो, आपको एफर्ट्स नज़र आएगा। आपको किसी को एक गिलास पानी देना तो उसमें भी एफर्ट्स लगते हैं भाई। किसी को कोई चीज़ पहुंचानी है, कोई बात पहुंचानी है, कोई चीज़ पहुंचानी है, एफर्ट्स लगता है, मेहनत लगती है, फोर्स लगता है, पावर लगती है, इंटेलिजेंस लगती है, यहाँ तक कि बेवकूफ़ी भी काम करती है। इस दुनिया में हर एक अच्छी और ख़राब चीज़ काम करती है, गालियाँ तक काम करती है। पर आपकी नज़र क्या जाती है कि देखो ये इंसान माँ की गाली दे रहा है, उसके साथ वो और कुछ भी दे रहा है, वो नहीं लिया आपने, क्योंकि आपने एक चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी। इस तरह के लोग हैं हमारी सोसाइटी में हैं, जो सोसाइटी को ख़राब कर रहे हैं। अब सोसाइटी को आप ठीक करने निकले हो, कर ही नहीं पाओगे। अगर हर इंसान खुद को बदलना शुरू करे तो दुनिया बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन दुनिया नहीं बदल सकती। क्यों? क्योंकि हर इंसान सोचता है कि पहले ये होगा, ये हो जाएगा, तब मैं हो जाऊंगा। दूसरे को बदलने की कोशिश कर रहे। तुम नहीं बदल सकते हो किसी को भी। बदल के दिखाओ, पत्थर को सोना बना के दिखाओ, लोहे को सोना बना के दिखाओ। करते रहो कोशिश कि तू सोना बन, तू सोना बन। वो लोहा है, लोहा सोने को प्रोटेक्शन दे सकता है, लेकिन सोना लोहे को प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है। फ़र्क है कीमत का, फ़र्क है क्वांटिटी का, फ़र्क है क्वालिटी का। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है उसको उस चीज़ की वैल्यू तक देख लेना ज़रूरी है। वो किस काम में है, किस काम के यूज़ में है, क्या उसकी एक्चुअल में कॉस्ट है, एक रियल कॉस्ट देखना ज़रूरी है। लोहे की अहमियत, सोने की अहमियत दोनों की बराबर है, कम या ज़्यादा नहीं है। सारी तिजोरियाँ किस चीज़ की बनती है? सोने की बनती है, लोहे की बनती है। लोहे की बनाई जाती है, लेकिन उस पर रखा सोना जाता है। समझे? तो किसी भी चीज़ को आप गलत नहीं बोल सकते हो। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी आप वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू नहीं होती तो उसमें इतनी कीमती चीज़ें नहीं रखता कोई भी। आपका दिमाग बहुत वैल्यूएबल है, आपको अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करना पड़ेगा। वो इंटेलिजेंस कहीं खो गई है, आप अटक चुके हो, भटक चुके हो, कहीं ना कहीं लटके हुए हो एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको अपने आप को तोड़ना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने आप को रियलिटी को दिखाना पड़ेगा। ये आपकी सच्चाई है, लेकिन आप भागते हो अपनी चीज़ों से, अपने आप से। आपको एक तरीका अच्छा लगता है, बस यही सच है, बाकी और कुछ सच नहीं है। ठीक है, आप कभी भी किसी के कहे रास्ते पे आंखें बंद करके चल दो। क्यों? क्योंकि मैं उसको मानता हूँ। तो आपने खुद के दिमाग का यूज़ किया? नहीं किया। आपने इंटेलिजेंस का यूज़ किया? नहीं किया। क्योंकि आपको इंटेलिजेंस का नहीं पता, तरीके का नहीं पता। आपको तो बस लगा क्या, अपना दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत क्या है। ये दिमाग आपका बंद है, आपका कुआं ही बंद है। चेंज करने की सीमा तो बढ़ाने की बात ही छोड़ दो। आपका दिमाग ही नहीं है, ढक्कन लगाए ऊपर, कुछ भी डालो जाता ही नहीं अंदर। जो बोल दिया जाए जितना सीमित है बस उसको मान लेगा, काम ख़त्म। अनपढ़, ठेठ गंवार, बिना बुद्धि का। कितने पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, एमफिल, कुछ भी, आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम निकाल रखा हो, डब्बा तो डब्बा। पोस्ट की इंटेलिजेंस नहीं बताती, वरना इतने बड़ी पोस्ट पे जा कर के लोग करप्शन क्यों करते हैं। ये दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है, ये देश कहाँ से कहाँ पहुँच सकता, क्या नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कोई इंसान वो कुर्सी पाना चाहता है, वो काम करने के लिए? सब झूठ का खेल चल रहा है। हम ये करेंगे, हम ये चेंज करेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे। हम अपनी जेब भरेंगे, हमारे पास पैसा नहीं था, हम इसलिए मेहनत कर रहे हैं। जब इंसान के लिए पैसे की वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी तो इंसानियत की वैल्यू तो अपने आप घट जाएगी। अगर इंसानियत की वैल्यू ज़्यादा होगी तो पैसा कम भी होगा, तब भी ज़िंदगी मस्त चलेगी। मिल बांट के खाएगा इंसान, समझे? यहाँ पे इंसान अपना फ़ायदा पहले देखता है कि मेरा फ़ायदा पहले होना चाहिए, किसी का हो ना हो, भाड़ में जाए दुनिया। आजकल देखो सब जगह यही चल रहा है। कितना कर लोगे, क्या कर लोगे? तुम नहीं बदल पाओगे दुनिया को। ये दुनिया कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि इस दुनिया को जो एजुकेट कर रहा है वो खुद एजुकेटेड नहीं है। अनपढ़ लोग एजुकेट कर रहे हैं। भले वो पढ़े लिखे हो, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की हो, दुनिया बाहर देश कहीं से भी पढ़ के आए हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, कहीं के भी एक्सपर्ट हो। हमारी जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो किस चीज़ से आती है? हमारी आत्मा से आती है, ठीक है ना? हमारे परमात्मा से, हमारी कॉन्शियसनेस से आती है। उसके बारे में बात ही नहीं करता। शुरुआत अगर यहाँ से हो तब आप एक इंसान तो बनो ना।
पहले आपको देखना तो सीखना चाहिए। स्कूलों में दिखाते कहाँ ABCD से सिखाते हैं, ये है देखो ABCD। अरे आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है, वो ही नहीं है। ध्यान करना सिखाना चाहिए। ध्यान होता क्या है, मैं मेडिटेशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। फोकस कैसे कर, फोकस होता क्या है, ये चीज़ें सिखानी चाहिए पहले बच्चों को। अब नहीं, चेंज नहीं हो सकता ना सिस्टम, सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। टीचर स्टूडेंट से कनेक्टेड है। अब बताओ, बच्चे जाएंगे तो फीस देंगे, पढ़ना है तो उनको एजुकेटेड बनना है, सो कॉल्ड एजुकेटेड। उससे टीचरों को भी सैलरी मिलती है, प्रिंसिपल को सैलरी मिलती है, इससे स्कूल चलता है। जो सैलरी मिलती है उसमें टैक्स कटता है, उससे सरकार को पैसा मिलता है। अब सरकार उसके लिए क्या करती है, क्या करती है सरकार उसके लिए? आपके लिए सड़कें बनाती है ना, आपके लिए चीज़ें करती है। अब वो सरकार भी करप्शन करती है, क्यों करती है? क्योंकि वो भी पावर में इसीलिए आए थे। तो सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। इसी तरह से आप बहुत सारे बिजनेसेस देख लो जो हमारे इंडिया में, वर्ल्ड में चल रहे हैं, सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। कौन सी चीज़ अलग क्या हो गया, आप बताओ? इतने सारे डिपार्टमेंट बना रखे हैं, सब में यही चीज़ हो रही है। तो काम चेंज हुआ कैसे? आप किसी को निकाल नहीं सकते, क्योंकि भाई वो बंदा मेहनत करके आया। वो मेहनत करके क्यों आया? अपने फ़ायदे के लिए। तो वो तो करप्शन करेगा ही, है ना। उसको चाहिए थी क्या, ये जॉब चाहिए थी। सैलरी बढ़ाओगे नहीं तो बंदा क्या करेगा? करप्शन करेगा। करप्ट कैसे होता है? ऐसे ही होता है, जब रूट्स में ही पहले डाल दोगे ईमानदारी, तो गलत करेगा कैसे? वो कैसे डालेंगे? महात्मा बुद्ध को तो हमने बाहर फेंक दिया, जाओ हमारे इंडिया से बाहर निकलो, स्कूलों में पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सब चीज़ तो पहले से गलत करके बैठे हैं। जब आप हर चीज़ गलत करके बैठे हैं तो आप सही की एक्सपेक्टेशन करते, तो आंखों में आंसू होने चाहिए भाई। सही है, बिल्कुल। आंखें ऐसी खुलती हैं एक इंसान की। तुम अपनी ज़िंदगी में कितना गलत करते हो तुम्हें पता भी नहीं है। और आज एक इंसान आकर के कहे कि चलो मैं दुनिया चेंज करने चलता हूँ, नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। संविधान भी है, लोकतांत्रिक देश भी हो, कुछ भी हो, तब भी आप इस दुनिया को नहीं बदल सकते, इस देश को, चाहे किसी को भी नहीं बदल सकते, क्योंकि जड़ ही खराब है। जड़ ही खराब है, तो जड़ पे काम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पूरा सिस्टम ही बदलना पड़ेगा, और सिस्टम तब बदलेगा जब पूरी जनरेशन बदल जाएगी। और ये विकास जो होगा ना, वो आज नहीं होगा, ये 2026 में, 27 में या 30 में नहीं होगा। ये होगा आज से 50 साल के बाद ही। 2060 के बाद आपको एक्चुअल में रूट्स चेंज होती हुई नज़र आएंगी। ऐसा नहीं होगा जैसा आज चल रहा है, चीज़ें बहुत बदल जाएंगी। यहाँ पे लोग एक्चुअल में होंगे वैसे, चीज़ें रिवर्स होंगी और बहुत तेज़ी से होंगी। 2000 के बाद, 2005 के बाद, 10 के बाद फ़ोन टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से आई थी आपको पता भी चला। पिछले 15 साल में जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने चेंज लेकर के आया ना हर एक कंट्री के अंदर, वो बिल्कुल ड्रास्टिक था। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, इतनी जल्दी फास्ट हो सकती है टेक्नोलॉजी। चीज़ें इतनी जल्दी ही बदली है। और इसी बेस पे मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अभी जो जनरेशन है हमारी, वो पुराने सोच की है, धार्मिक सोच की है, आउट ग्रेडेड है, ठीक है, ऑब्सोलीट माइंडसेट के साथ चल रही है। जब इस तरीके के लोग और पर्सनैलिटी हमारे देश में होंगे, फैमिली में होंगे, तो हमारा देश तो छोड़ो, फैमिली ही ग्रो नहीं कर पाएंगी, फैमिली ही ग्रो नहीं कर पाएंगी। आप किस भी चीज़ को देख लो, किसी भी चीज़ को आप, हम लोग हर चीज़ का इंडेक्स निकालते हैं, सैड इंडेक्स, हैप्पी इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स। क्या हालत हो रखी है, अच्छा हो रहा है, ख़राब हो रहा है, हर चीज़ ख़राब हो रही है। हम लोग जीडीपी की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, क्या हो रहा है, ग्रोथ बढ़ रही है। तो फिर लोगों की आंखों में दर्द क्यों, आंसू क्यों है, चीख क्यों है, चिल्ला क्यों रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं हमें ये दिक्कत है, वो दिक्कत है? क्यों दिक्कत हो रही है उनको, जब चीज़ें सब कुछ बेहतर है, अच्छी है, हो रही हैं, दुनिया को दिख रहा है। पर ग्राउंड पे हालत कुछ और होती है, नंबर्स में हालत कुछ और होती है। नंबर्स को चेंज किया जा सकता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी टोटली डिफरेंट होती है। तो इसीलिए बोलते हैं जड़ पे काम करना ज़रूरी है, ग्राउंड पे रहना ज़रूरी है, ताकि रियलिटी आपको दिखती रहे। और हर इंसान की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने आप में देखे, उस बदलाव को लेकर के आए, अपनी सोच में बदलाव लेकर के आए। अगर एजुकेशन को बदलना है तो स्पिरिचुअलिटी का हमारे स्कूल्स में होना बहुत ज़रूरी है। इंसान को पता होना चाहिए, टीचर्स को पूरी तरह से बदलना पड़ेगा।
साइंस पढ़ा करके आप क्या दिखाना चाहते हो? इतनी टेक्नोलॉजी तो है ना, तो फिर आंसू क्यों है लोगों के अंदर? क्यों इतनी तकलीफ़ें हो रही हैं? ज़िंदगी पहले से बहुत बेहतर है। एसी में बैठो फिर भी तकलीफ़ है, फिर भी टेंशन है, फिर भी आँखों में आंसू है, फिर भी ओवर थिंकिंग है। क्यों भाई? इतनी सुविधा होने के बावजूद भी अपनी मर्ज़ी से किसी को लेकर के आते हो। क्यों लेकर के आते हो? वजह ही नहीं पता, पावर में ले आते हो और तकलीफ़ होती है। उससे पहले चाहते थे कि ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। क्यों ठीक है ये कभी भी जाना नहीं, कभी भी किसी का बैकग्राउंड चेक किया नहीं। शादी भी तो ऐसी करते हैं ना, देख करके कि क्या है भाई, चलो अच्छा लगा, हाँ भाई ये जॉब करता है, ठीक है। बैकग्राउंड नहीं पता, पता ही नहीं 20 साल से उस बंदे ने किया क्या। 20 साल के बाद की जो चीज़ होती है वो आपको पता कि भैया ये तो IAS ऑफिसर है। अरे रिश्ता बढ़िया, शादी कर दो, फिर डाइवोर्स भी होते हैं, चीज़ें होती हैं ना, आपको पता ही नहीं है। आप करे क्या? आपने किया क्या है? पेरेंट्स ने क्या किया है? तुम प्रेजेंट को देख करके कोई चीज़ तय करना चाहते हो और तुम चाहते हो ये चीज़ बहुत बेहतर होगी फ्यूचर के अंदर। ये एकदम ढीठ दिमाग है, डम्ब माइंडसेट है, एकदम लॉजिकल तो बिल्कुल भी नहीं है। समझदारी तो छोड़ ही दो, ठीक है ना। देख ली, थिंकिंग तो है ही नहीं यहाँ पे लोगों में। 4 बार किसी से बात कर लो, अगर उसकी सच्चाई नज़र नहीं आती ना, अगर वो एक भाषा बोलेगा तो आपको तो अच्छा लगेगा, है ना। परख किसके अंदर होनी चाहिए? आपके अंदर होनी चाहिए। है ही नहीं, सिखाया जाएगा क्या इसको? ये कौन सिखाएगा? ये थोड़ा सिखाया जाता है। यही तो रियल एजुकेशन है। आपके सामने खतरा मौजूद है तो किस रूप में होगा? कौन है खतरा आपके लिए आज के समय में? एक इंसान ही तो है। जानवर कितना खतरा है आपके लिए आज? एलियन कितना खतरा है आपके लिए? प्रकृति कितना खतरा है आपके लिए? अरे पूछो ना अपने आप से, आजकल खतरा किससे है? इंसानों से खतरा है। कौन है वो इंसान जिनके पास आपसे कुछ ज़्यादा है, जिनके पास आपसे कुछ ज़्यादा पावर है? कैसे करोगे बचाव? या तो अपने आप को पावर में लेके आओ, तभी आप उनसे टक्कर ले सकते हो, अदरवाइज़ नहीं ले सकते हो। इतनी तो दिमाग होना चाहिए ना इंसान के अंदर। ये थिंकिंग थॉट प्रोसेस डेवलप करनी पड़ेगी। अगर लड़ना है किसी से तो उतनी पावर आपको चाहिए, वरना हार जाओगे। तुम्हें हारने के लिए रेडी नहीं रहना, हार चुके हो पहली। बंदूक और तलवार की लड़ाई में तलवार से नहीं जीत सकते हो। हाँ, तलवार की लड़ाई हो तो आप थोड़ी देर टिक भी जाओ, समझ रहे हो। लेकिन उसमें भी तलवार चलाना, तलवारबाजी करना, उसमें भी अपनी एक अलग ही कला है। वहाँ पे भी प्रैक्टिस चाहिए, फोकस चाहिए। आपको रात दिन ये ना सोचना पड़े कि भाई मैं जिस चीज़ को कर रहा हूँ ये चीज़ हो पाएगी नहीं हो पाएगी, मैं सीख पाऊँगा नहीं सीख पाऊँगा, मैं बेहतर हो पाऊँगा नहीं हो पाऊँगा। हर नौसिखिया के दिमाग में ये सवाल आता ही होगा, वो कर लेगा नहीं कर पाएगा। तुम कोशिश तो करो, कोशिश करते समय तुम्हें चीज़ें नज़र आएंगी। ये मत सोचो कि कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, उसको तो हमेशा डस्टबिन में डाल के रखो। होगा नहीं होगा तो छोड़ ही दो, बस करो, समय ज़्यादा मत दो। अगर फोकस से करोगे तो चीज़ आ जाएगी, 100% हो जाएगी। ऐसे ही है, अब फोकस नहीं होता ना हमारा, इसलिए हम अटक जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं बीच रास्ते में। एक इंसान है जिसको जाना ही नहीं है, आप उसको लेके जा रहे हो ज़बरदस्ती। उसको तो एक एक मिनट भी बहुत घंटों या दिनों जैसा लगेगा, उसका मन ही नहीं है। किसी इंसान को मूवी नहीं देखनी है, किसी इंसान को घूमने ही नहीं जाना है, उसको आप 1 हफ्ते की ट्रिप पे लेके जा रहे हो, उसके लिए 1 घंटा भी बहुत एक दिन के जैसा होगा। कोई चीज़ आपके जब मन से कनेक्ट नहीं होती है तो वो आपके टाइम पीरियड को बढ़ा देती है। कुछ फ्लॉज होते हैं ज़िंदगी में, इनको आपको समझना पड़ेगा। ये नेगेटिविटी से स्टार्ट होते हैं, आपकी इच्छा ना होने से स्टार्ट होते हैं, इनको आपको देखना पड़ेगा। तो आप पहले ही इच्छा पैदा कर देते हो अपने अंदर कि मैं ये चाहता हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ। कोई सही चीज़ मिलने वाली होगी ना, उसको भी ख़राब कर दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन में, तुम्हारी चाहतों में ये चीज़ तो आती नहीं है ना। मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया, उसके अंदर ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए। एक नेगेटिव चीज़ है, पावर ज़्यादा लेता है, पावर ज़्यादा लेता है। अरे यार, ये बस आपको सब चीज़ जो चाहिए थी वो मिल रही है, लेकिन पावर ज़्यादा लेता है, ये नहीं चाहिए। अब आपको वही चीज़ खटक रही है, अब आपको पूरी ज़िंदगी वही चीज़ खटकती रहेगी।
क्योंकि इसकी पावर कंजप्शन ज़्यादा है। मैं कहाँ से इसमें इतना पैसा डालूँ, इन्वेस्ट करूँगा, मेरा तो बिल इतना चला जाएगा। ये आपके साथ होता है। आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो, अपना टाइम, अपनी एफ़र्ट, चीज़ें, उसमें आपकी एनर्जी लगती है। अब आपको लगता है कि अपनी एनर्जी कहाँ डालूँगा। ये कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में, आप रिलेट कर सकते हो अपने हिसाब से। ये हर इंसान के लिए अपना अलग तरीका है कि वो किस तरह से किस चीज़ को देख रहा है। मैं तो उसे बोल सकता हूँ ना, मैं क्यों बोलूँ डायरेक्टली किस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ, फिर आप तो उसी चीज़ से कनेक्ट कर लोगे। मैं चाहता हूँ ना कि आपको मैं कोई चीज़ एग्जाम्पल के थ्रू ना कनेक्ट करूँ, आप खुद उससे देखो कि बात किसकी की जा रही है, किस चीज़ के बारे में बोला जा रहा है। सारी बातें एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप हर एक चीज़ को कहीं पे भी लगा करके चेक कर सकते हो। ऐसी कोई भी बात नहीं बोल रहा हूँ जो आपको समझ में ना आए, कोई भी घुमा फिरा के चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ। और आपको ये चीज़ मैनिपुलेशन लगती है तो बहुत अच्छी बात है, हाथ मिलाओ और जा कर के सीखो मैनिपुलेशन क्या होता है लाइफ में। इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी को धोखा दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता धोखा? क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि जिस इंसान को धोखा दिया जा रहा है वो खुद को धोखा दे रहा है। जो खुद को धोखा दे रहा है उसको धोखा कोई दूसरा दे कैसे सकता है? कोई चांस ही नहीं है। अब कोई आकर के मुझे बोल दे कि इसने मुझे धोखा दिया, मैं नहीं मानता, मैं मान ही नहीं सकता। आपको जब पता है कि आपको धोखा मिल रहा है तो आप वहाँ पे थे क्यों? क्या वजह थी? आप तो समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, नहीं हो तब भी धोखा मिल गया। अरे बड़ी अफसोस की बात है। हम उसको सांत्वना देते हैं, कंधा बन जाते हैं उसके लिए। अरे बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ, उसको इस चीज़ की आदत लग जाती है। बस फिर दोबारा उसके साथ ऐसा होता है, फिर उसको कंधा चाहिए किसी का। अब उसको कंधा ही चाहिए पूरी ज़िंदगी। कोई इंसान भी लेगा तो वो कंधे की तरह होना चाहिए। कोई चीज़ लेगा तो उसके लिए कंधा जैसा होना चाहिए। पैसा भी उसके लिए कंधा ही हो जाएगा। ऐसे चलता है एक इंसान। ये बुद्धि है इंसान की, बुद्धि चलती ही है ऐसे। तो बुद्धि को बैठ के थोड़ा समझो, पन्ने पलटो बुद्धि के क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर हैं इसके, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे रिएक्ट करती है ये। इसको कुछ अच्छा लगता है ना, छोड़ दो अच्छे को। कुछ भी अच्छा गलत नहीं होता, ऐसे बोलो इसको, बार बार बोलो, 1000 बार बोलो, लाख बार बोलो, तब तक बोलते रहो जब तक समझ में ना आ जाए। तुम पागल हो जाने चाहिए इस चीज़ में। कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता, कुछ भी सही गलत नहीं होता। बस हाँ, नीयत साफ़ होनी चाहिए क्या, कि जैसे मेरे को दर्द होता है ऐसे किसी और को भी दर्द तकलीफ़ होती होगी। तो जान करके तो बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं करनी है। अनजाने में हो जाए तो बात अलग है, लेकिन जान करके वो चीज़ नहीं करनी, कभी नहीं करनी। ये समझ तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। इसको इंटेलिजेंस बोलते हैं, इसको एक समझदार इंसान बोलते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति चाहिए होते हैं ज़िंदगी में तुम्हारे अंदर बदलाव के लिए। तुम्हें ढूंढने पड़ेंगे, मिलेंगे नहीं, तुम्हारे पास चल के नहीं आएंगे कभी भी, ना कभी चल के आएंगे ना आ सकते हैं। हाँ आ सकते हैं, बिल्कुल, यहाँ मैंने गलत बोल दिया, आ सकते हैं। तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम्हारे पास नज़र होनी चाहिए तुम्हारे लिए कौन सही चीज़ गलत है, सब कुछ तुम्हें देखना पड़ेगा ना। इस चीज़ के लिए आँखें चाहिए होंगी, फ़िल्टर चाहिए होगा आँखों के अंदर। अब तुम्हारा ध्यान सिर्फ कुछ और ही चीज़ देखने पर है तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें बोलता हूँ, बहुत मैंने कोशिश करी है भाई ऐसे लोगों को देखने की, नहीं मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो जो गिने चुने लोग हैं ना, उनसे कुछ बटोर के अच्छा ले करके अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ तो मिले, कुछ करके बहुत कुछ हो जाता है। और वो बहुत कुछ ही आपको हर चीज़ से जोड़ देता है और हर एक चीज़ से आपको अलग भी कर देता है। ठीक है, तुम याद रखना कि एक जो बॉम्ब होता है जब वो फटता है ना, तो उसमें से जो कुछ बाहर निकलता है, तुम वो हो, तुम वो एनर्जी हो, वो वेव हो जो हर चीज़ को हिला के रख देती है। तो वही वेव ऑरा होती है एक इंसान के अंदर, जो उसके नेचर से आती है, उसके रूट से आती है, उसके बिहेवियर से आती है। तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें अच्छा मिलेगा, तुम्हारे अंदर से अच्छा बरसेगा भाई। तुम रोक नहीं सकते उस चीज़ को। अब हर किसी को तुम्हारी अच्छाई दिखाई नहीं देगी,
तब तक जब तक तुम दिखाने की कोशिश ना करो। कोई इंसान है जो बहुत अच्छा करता है, गौतम बुद्ध थे, कितने लोग हैं उनको पूछते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, हर चीज़ जो उनको लगता है श्रद्धा रखते हैं। हेटर्स भी हैं उनके, बिल्कुल पसंद नहीं करते कुछ लोग उनको। तो क्या वो गलत इंसान है? अगर वो गलत है तो फिर ये गलत लोग भी सही हो सकते हैं, हो सकता है वो गलत हो, और जो सही लोग हैं हो सकता है ये भी सही हो सकते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध सही भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। हम थोड़ा डिसाइड करेंगे कि पॉसिबिलिटी क्या है, सही कौन है गलत कौन है। जो है जैसा है वैसा होगा, हम किसी को टैग नहीं दे सकते। और कभी कभी ज़िंदगी में बिना टैग के काम ही नहीं चलता लोगों के बीच में। आप दे के दिखाओ, लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप उनको बोलो मुझे नाम बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाम एक ईगो की तरह होता है, इसमें मैच उड़ जाता है। लोग कहेंगे क्या बात कर रहा है, ये क्या बोल रहा है। भाई बिना नाम के कैसे बात करेंगे किसी से भी। तो आपको दुनिया में तो ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अभी मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, मैं आपसे नॉर्मल बात करूँगा तो आपको लगेगा कि भाई ये इंसान जैसा बोलता है, जैसे लोगों से जुड़ता है वैसे तो अलग है। यही तो समझ है, यही तो पार्ट है इंटेलिजेंस का, कि जो मैं बोल रहा हूँ आपने वहीं तक सुना, उसके आगे देखा ही नहीं। अरे दो दुनिया है भाई, एक अंदर की और एक बाहर की। अंदर की दुनिया में कैसा रहना है, फिल्टरलेस, किसी ज़रूरत नहीं फ़िल्टर की, जैसे हो वैसे देखो अपने आप को, ठीक है ना। बाहर की दुनिया में फ़िल्टर चाहिए, क्योंकि बाहर बहुत झूठ है। सच्चाई देखना चाहोगे झूठ ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि सच्चाई को झूठ ने ढक दिया है, और यहाँ पे झूठ की ताकत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 100 लोग एक ही बात कर रहे हैं, और जब आपको एक ही बात 100 बार सुनाई देगी तो वो सच ही नज़र आएगी ना। लेकिन एक इंसान जिसके अंदर क्लैरिटी है, उसको 100 लोग भी बोलते रहना, उसको वो बात झूठी नज़र आएगी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 100 लोग बोल रहे हैं सूरज होता ही नहीं है, बस एक बल्ब है जो जल रहा है। सूरज नहीं है, वो बल्ब है। सूरज क्या है? सूरज एक नाम है। एनर्जी तो एक सोर्स है जहाँ से एनर्जी निकल रही है, कुछ फट रहा है, फटने से ही तो वो रोशनी निकलती है बाहर। तो सूरज एक ऐसी चीज़ है जो फट रही है बार बार। समझ रहे हो? कहाँ समझोगे तुम? तुम्हें समझने के लिए तुम्हें अपने जो दिमाग के जो तार हैं ना, जो उलझे हुए, उनको खोलना पड़ेगा। गांठें बांध रखी हैं तुमने। मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो समझदार हूँ, मैं तो साइंटिस्ट हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वो चाहता हूँ, मैं तो लूजर हूँ, मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो सक्सेसफुल हूँ। ये जब तक गांठें पड़ी रहेंगी तब तक ज़िंदगी ऐसी ही चलेगी। दुख होगा, सुख होगा, सब चीज़ होंगी लाइफ में। हर एक चीज़ होगी तुम्हारे साथ, अच्छा भी होगा बुरा भी होगा। तुम एक्सेप्ट भी करोगे, कभी कभी नहीं कर पाओगे। सब कुछ होगा तुम्हारे साथ, क्योंकि बीच में मन पड़ा हुआ है। मन ऐसी चीज़ है जो भागता है, रुकता नहीं है। उसके पास चप्पल नहीं है, वो तभी भाग जाता है। वो वेट नहीं करता कि जूते पहन लूँ, उसका काम है भागने का, रुकना नहीं है मेरे को। सोते में भी नहीं रुकेगा, जगते में भी नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा वो। लेकिन अंदर कुछ ऐसा है जो उसका भी बाप है, जो उसको रहने ही नहीं देगा, टिकने ही नहीं देगा। तो मैं वहाँ तक तो पहुँचना पड़ेगा ना। कुछ तो है ऐसा, उसको ढूंढने की कोशिश करो। अरे कुछ सेकंड के लिए भी पता चल जाएगा, बहुत बड़ी बात है। फिर मन को भागने तो वो तो भागते रहेगा। उसको उस प्रेजेंस में लाने की भी ज़रूरत नहीं है। बैठ के अभी अभी इसी वक्त देख सकते हो, उससे पावरफुल कोई चीज़ है। अपने आप को बोलो, कुछ नहीं सोचना, मन कुछ नहीं बोलेगा। तो कुछ तो वो है ना अंदर से जो बोल रहा है, जो उसको रोक दे रहा है। कुछ तो ऐसी पावरफुल चीज़ है ना, जहाँ पे मन एक सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गया, ऑर्डर ले रहा है किसी का। तो ये तो ऑर्डर पे चलता है। अगर नहीं चलता तो फिर सोचता ही रहता, कुछ ना कुछ बोलता ही रहता। प्रैक्टिस ज़्यादा हो चुकी है, मैंने बोला ना, हैबिट है। हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, करते रहो। पर आपको अपने अंदर तरीके डालते रहने पड़ेंगे, अलग अलग तरीके से चीज़ों को देखते करते रहना पड़ेगा। नहीं करोगे तो फंस जाओगे। तभी तो बोलता हूँ फंस जाओगे, लटक जाओगे, अटक जाओगे। इसलिए तुम भटके हुए हो। और यहाँ पे हर कोई भटका हुआ है, हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है भी नहीं भी। कहाँ पर है? अंदर की दुनिया में। बाहर की दुनिया में तो है ही। बाहर की दुनिया में तो डिस्ट्रैक्शन ही है। अंदर की दुनिया में वो डिस्ट्रैक्शन पहुँच गई है, जिसकी वजह से अंदर दिखाई नहीं दे रहा। अगर दिखाई दे जाता तो बाहर की दुनिया बिल्कुल क्लियर हो जाती। अगर अंदर की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन नहीं होता तो इन चीज़ों को समझो। जो चीज़ बता रहा हूँ वो चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर है। नहीं समझ में आ रही तो सोचो, अगर गलत लग रही है तो भी सोचो।
मैं मेरी बात को सही गलत नहीं बोल रहा हूँ, या मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात बिल्कुल सही है। जो मैं बोल रहा हूँ वो टू द पॉइंट बिल्कुल राइट है। मेरी बात गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। मेरी नज़र से जो मैं भी देख रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, मेरी नज़र से, तभी तो मैं वो चीज़ बोल पा रहा हूँ। कुछ लगा थोड़ी ना अंदर जो टेप रिकॉर्डर चला दिया और हाँ ये जैसे का तैसा, बात ख़त्म। हाँ, फ्यूचर में कोई चीज़ बदल जाए, कुछ नया तरीका मिल जाए अपनी बात को कहने का, नज़र बदल जाए उस पर्टिकुलर चीज़ को देखने की, जैसे आज देख रहा हूँ तब कुछ और तरीके से नज़र आए, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। तो यही ज़िंदगी है, ज़िंदगी तरीके से चलती है। अपने तरीके में तब्दीलियाँ लेकर के, बदलाव लेकर के आते रहो, जिससे तुम्हारी दुनिया बदलती चली जाए, तुम बदलते चले जाओ। आसपास के लोगों को नहीं बदलना, परिवार को नहीं बदलना, पड़ोसी को नहीं बदलना, दुनिया को नहीं बदलना, देश को नहीं बदलना, खुद को बदलना है, खुद को एजुकेट करना है। एजुकेशन को समझो कि एक इंसान अपने शुरू से लेकर के 5 साल से 7 साल से लेकर के जो 30 साल 35 साल 40 साल की ज़िंदगी जीता है, उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या हैं जो फेस करता है। बैठ करके हज़ारों लोगों को बैठ करके इस चीज़ पे रिसर्च करनी चाहिए कि किस चीज़ को एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनाना चाहिए, किस चीज़ में सबसे ज़्यादा परेशान है इंसान, सबसे ज़्यादा जूझता है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा वो प्रॉब्लम को फेस करता है, कहाँ पे वो सर्वाइव करता है, कहाँ पे वो टिकाने की कोशिश करता है। उसके बेस पे एजुकेशन को क्रिएट करना चाहिए, तब जाके बुक्स को वहाँ पे ऐड करना चाहिए। बिल्कुल गलत है। ज़िंदगी जीने के लिए है ना, सुविधाएं बनाने के लिए है क्या? बिना सुविधा के भी इंसान अच्छे से रह सकता है, पर नहीं हो रहा है ऐसा। पता है क्यों? क्योंकि चीज़ें पहले से बना दी, अपने फ़ायदे ने बनाई। किसी का फ़ायदा चाहिए था किसी को अपना, उसने उस दुनिया को वैसे क्रिएट कर दिया, अब दुनिया वैसे ही चलती है। अब बदल नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है बदलना, बदलाव करना बड़ा मुश्किल है। हम बदलाव नहीं कर सकते, हम चाइना नहीं है ना। हमें एक नई सोच चाहिए होगी, बुद्ध जैसी सोच का इंसान चाहिए होगा जो थोड़ा बदलाव ला दे एक इंसान की बुद्धि में। पर उस समय के बाद कभी बुद्ध जैसा इंसान पैदा हुआ ही नहीं, इसलिए देश आज ऐसा है। भारत ने नहीं रखा बदलाव को। भारत क्या, कोई भी व्यक्ति हो, आप पसंद नहीं करता बदलाव को, क्यों चाहेगा कंफर्ट छोड़ना? आराम ज़्यादा अच्छा है, इसलिए तो लोग घर से बाहर नहीं निकलते। घर के बाहर क्यों जाए? दिक्कत है, क्यों जाए धूप में, क्यों देखें धूप को, क्यों सोए बिना लाइट के? गरीब सो रहा तो हम क्यों सोए? हम थोड़े ना गरीब, हम थोड़े ना। हर चीज़ करके देखो, हर एक एक्सपीरियंस लेके देखो लाइफ का, हर चीज़ को देखो, हर अच्छे बुरे को देखो। नहीं देखने का मन करता फिर भी देखने की कोशिश करो। तुम्हें अपने आप को बदलने के लिए हर एक चीज़ करनी पड़ेगी, और ये चीज़ करते करते तुम आज अपने एक दिन अधिक दिन अपने आप को जैसे तुम हो एक्चुअल में तुम्हें होना चाहिए वैसे तुम बन जाओगे, पहुंच जाओगे वहाँ तक। और फिर तुम देख पाओगे दुनिया को उस नज़र से जो एक इंसान की नज़र है, जिसके लिए तुम पैदा हुए हो, जिसके लिए तुमने जन्म लिया है। अब सोचो, एक इंसान आया है कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, सोचो जॉब करने के लिए, घर परिवार बना करके ज़िंदगी को जीने के लिए। यही ज़िंदगी होती है? ये तो जानवर भी कर रहे हैं, तो फिर हम में तो उनमें कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि वो हमसे बहुत बुरी हालत में फिर भी बहुत पीसफुल है, शांत है, ठीक है, पिट के भी चुपचाप खड़े रहते हैं। या तो कोई उंगली भी दिखा दे तो गोलियाँ चल जाती हैं। तो हम तो जानवर से भी ज़्यादा गिरे हुए इंसान हैं, वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानवर इंसान है। हम इंसान वाले जानवर हैं। जितने कर्म कांड इंसान ने किए ना, जानवर ने नहीं किए इतने। इतना मारकाट किसी ने नहीं करी, इतना इंसान ने करी। इंसान बहुत बेकार चीज़ है, इसको इंसान नहीं कहता, जानवर ही कहना ज़्यादा बेहतर है। जानवर को इंसान बोल सकते हैं, पर क्या कर सकते हैं, दुनिया में तो ये सिस्टम चलता है, तो इसी हिसाब से चलते हैं। मैं तो अंदर ऐसे ही बोलता हूँ, अपने जो अंदर बोलता हूँ, भाई आज बाहर मुँह से ये बोल रहा हूँ वीडियो में, बट अंदर ऐसी ही बात की जाती है खुद से। अब वही चीज़ यहाँ पे दर्शा दी जाती है एक ऑडियो की वीडियो की फॉर्म में नॉर्मली। तो बहुत ज़रूरी है खुद को देखना, खुद को बदलना, अपने तरीके को बदलना, अपनी समझ को चेंज करना। ये सोचना कि जो मैं सोचता हूँ, जो मुझे लगता है वो सही है, गलत है या नहीं है। सवाल करना, लेकिन कोई बवाल ना करना। फ़ायदा करना खुद का, लेकिन किसी का नुकसान ना करना। एक नाव पे दो लोगों की जगह है
धक्का मार करके तुम एक आदमी को गिरा करके खुद उसकी जगह लेना चाहते हो। यही तो है कंपटीशन, और है क्या। मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे वहाँ खड़ा होना है। हर इंसान उस जगह पे खड़े होने की कोशिश करता है, और जो नहीं खड़ा हो पाता वो मरता है। इसीलिए तो लोग सुसाइड करते हैं। इसलिए नहीं कि वो चीज़ जो उन्हें चाहिए थी वो मिल रही है। उन्हें टॉपर चाहिए था, उन्हें एक ऐसी पोजीशन पे जाना था जहाँ पे सब उसे देखें। अब सब उसे नहीं देख पा रहे हैं तो उसके लिए कुछ नहीं बचा ज़िंदगी में। मानसिकता, सोच किसने बनाई है, कहाँ से बनी सोच ऐसी? कहीं से तो कुछ दिखाया जाता होगा ना, कहीं से ना कहीं तो सपने आपको पावर देते होंगे, कोई ना कोई तो दिखाता होगा उस चीज़ को, आपकी रियलिटी बनाता होगा आपके सपनों की, और आप उनको रियलिटी मान लेते हो अपनी, वहीं आप पटक जाते हो। यही ज़िंदगी है इंसान की। थोड़ा बेहतर बनो, तरीके बदलो अपने। लाइफ क्या है जानो, सवाल करो। जो कर रहे हो बहुत हो गई है चीज़ें, जो कर रहे हो करते रहो। कुछ समय अपने अंदर बिताओ अपने साथ, ताकि देख पाओ तुम्हारे अंदर है क्या। जब तुम देखना शुरू करोगे तो तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी तुम्हारे बारे में जो तुमने कभी नहीं देखी थी, कि मैं भी ऐसा हूँ क्या, ऐसा हो सकता हूँ मैं। मेरे अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं पढ़ता हूँ बुद्ध के बारे में, या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा महापुरुष है, जिसको पूरी दुनिया सुनती है। ये चीज़ें मेरे अंदर भी पड़ी हैं क्या, मैं भी ऐसा हूँ क्या, इतना शांत हो सकता हूँ क्या। मैं तो परेशान रहता था, क्या इतना भी कामनेस है जिसको मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ, वो तो अंदर पड़ी हुई है और मुफ्त की पड़ी हुई है, कुछ करना भी नहीं पड़ रहा। लेकिन हमें तो आदत है कुछ करने की, कुछ करने में मर जाते हैं। ना करने वाला पूरी ज़िंदगी अमर हो जाता है, उसको जन्म लेने की ज़रूरत थोड़ी ना पड़ेगी। फिर जिसने ज़िंदगी जी ली उसको दोबारा क्या है, आप खुद से पूछो। जो काम आपने कर लिया उसको दोबारा करने की ज़रूरत क्या है। दोबारा करने की ज़रूरत अगर पड़ रही है तो इसका मतलब आपने वो काम किया ही नहीं, तभी तो पड़ रही है। फिर करने के बाद तो हो गया, बात ख़त्म हो गई। पानी पिया, प्यास मिट गई, बात ख़त्म। अब आप प्यास मिट गई फिर भी पानी आप पिए जा रहे हो, तो ये भूख थोड़ी ना है, ये भूख थोड़ी ना, ये तो लालच है। ये घड़ा कभी नहीं भरेगा, ठीक है ना। इसके अंदर बेस है ही नहीं, तो अपना बेस ढूंढने की कोशिश करो। तुम्हारा बेस तुम्हारी सच्चाई, रियलिटी है। जिस दिन तुम्हें वो मिल जाएगा ना, उस दिन तुम्हें दुनिया का हर एक सच मिल जाएगा जो तुम्हें तुम तक पहुंचाएगा।